हेलो बैंकर्स, वेलकम टू द बैंकर्स ग्रेड। आज के सेशन में आप लोग देखने वाले हो एसबीआई सीबीओ में जो कोर्स अवेलेबल है एट बैंकर्स ग्रेड, उसका हाइलाइट्स एंड कैसे ये कोर्स आप लोगों की हेल्प करेगा टू सिक्योर एन एज ओवर द अदर एस्पिरेंट्स। आप अदर एस्पिरेंट्स से कैसे आगे निकलोगे जो कि आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन में, चाहे आप फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हो एग्जाम में, बट इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज ओवर द अदर एस्पिरेंट्स, दिस इज फॉर श्योर। एंड कोर्स का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक ब्यूटीफुल कोटेशन बताना चाहूंगा। The secret of your future is hidden in your daily routine. See, this is a very important task when you are preparing for any of the organization. In fact, अगर आप कोई भी गोल टारगेट कर रहे हो तो ये डेली रूटीन होना बहुत जरूरी है। सबसे मैटर यही करता है कि आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अब कंसिस्टेंट होना विद अ जॉब, करंट जॉब रोल के साथ अगर आप कंसिस्टेंट हो जाते खुद से तो इट इज अ वेरी इजी टास्क, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। होता ही है कि हम एग्जाम में प्रिपरेशन नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जॉब कल्चर ऐसा रहता है, हमको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। इसका एक अपना ही सिलेबस पार्ट है। हो सकता है आप रिटेल ब्रांचेस में हो, आप फॉरेक्स में एक्सपर्ट नहीं हो, बहुत सारी अदर चीजें हैं जो इस एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। उसके लिए आपको अवेयर होना जरूरी है, डेली रूटीन में उस चीजों को करना जरूरी है अगर आप आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो। खाली एग्जाम देना चाहते हो एंड देन सोचते हो कि खुद से प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी डाटा अवेलेबल रहता है या फिर अदर सोर्सेस पे आप जाते हो, जो फ्री कंटेंट भी अवेलेबल रहता है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। तो आपको उसको ऑर्गेनाइज करना, पहली बात तो सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको पूरा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं करवाते। तो आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो है कंसिस्टेंट होना। कंसिस्टेंट होने में बैंकर्स ग्रेड आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा विद द राइट कंटेंट। देखो, राइट कंटेंट भी करना जरूरी है, खाली स्ट्रैटेजी बना लिया उससे नहीं होता है, राइट कंटेंट होना जरूरी है। अब आप देखोगे कोर्स में आप लोगों को क्या चीजें अवेलेबल है एंड व्हाई यू शुड एनरोल टू द कोर्स। देखो, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। हो सकता है आपका लाइव क्लास का टाइम मैच ना हो, तो रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, आप वीडियो देखेंगे, आपको करना है डे टू डे टास्क, आप खुद से भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओके, हो सकता है किसी टॉपिक में आप वीक ना हो, लेकिन आपको अदर टॉपिक्स जो करने हैं वही करोगे। लाइव क्लासेस हम जो गाइड करते हैं, लाइव क्लास के लिए आपको रेकमेंड करा जाता है क्योंकि इससे आपका डे इन डे आपका इंप्रूवमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में स्टक हो गए, किसी टॉपिक में स्टक हो गए, आपको हियर एंड देयर सर्च करना पड़ता है। लाइव क्लास में आपको इंटरेक्शन होता है, आपको कनेक्टिविटी लगता है, आप इंगेज्ड फील करते हो, जिससे आपका डे टू डे इंप्रूवमेंट होता है एंड विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, कि आप उसके टच में रहें विद योर करंट जॉब। आपके जॉब के साथ आपको इस टच में रहना है, विच इज अ वेरी टफ टास्क। तो आपको ये चीजें यहाँ पे मिल जाएगी सब कुछ। प्रैक्टिस मॉक्स अवेलेबल रहेंगे जो रियल एग्जाम कंटेंट के बेस पर है। उसका बेस पूरा रियल एग्जाम कंटेंट है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको कुछ भी दिया जा रहा है। इट इज ऑफ रियल एग्जाम पैटर्न, और रियल एग्जाम पैटर्न को लेकर मार्केट में ऑलरेडी बहुत मिथ है। रियल एग्जाम पैटर्न आपको फॉलो करना है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच। इवन आपको पूरा पैटर्न फॉलो करना है, और ये पैटर्न फॉलो ऑब्वियसली जो हमारा मॉड्यूल है उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। डे टू डे आपको खाली क्लास अटेंड करना है एंड मॉक टेस्ट देना है एंड रिवीजन सेशंस लेना है। रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। रिवीजन अगर आपने नहीं करा, देन आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। मार्क माई वर्ड्स, विदाउट रिवीजन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो आपको रिवीजन बहुत जरूरी है, उसके मॉड्यूल्स ऑलरेडी डिसाइंड है, जिससे आप रिवीजन करेंगे क्लासेस के बाद तो आपका ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रियल टाइपिंग राइटिंग प्रैक्टिस होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो रियल टाइपिंग का प्रैक्टिस होगा आपका, ऐसा नहीं कि आपने खाली ऐसे मन में सोच लिया कि हमको टाइप करना है और कर देंगे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट इवन बिफोर अ मंथ अगो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने सोच लिया कि खाली डिस्क्रिप्टिव हम टाइप कर देंगे एग्जाम में जाके। आपको उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली है, आपको एनरोल कर लेना है। सीबीओ 30 कूपन कोड है, अभी मैं उसका डिटेल आपको बताने वाला हूं। देखो, डिस्क्रिप्टिव में आप जितना टाइपिंग करोगे उसका हम लोगों के पास चेक आएगा, आपको उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखेगा। और कुछ लाइंस ऐसी रहती है जो आप अगर इंग्लिश में वीक भी हो तो भी आप उसको याद कर पाओगे। अगर डे टू डे आप उसका टेस्ट दोगे, वीकली भी टेस्ट दोगे, तो आपका उसमें इंप्रूवमेंट डेफिनेटली मिलेगा देखने को, और आप रियल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। डिस्क्रिप्टिव का वहां से प्रिपरेशन होगा। अभी आप मार्क्स वाइज देख लो सिलेबस पार्ट क्या है इसमें। सी, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है,
बैंकिंग नॉलेज के पीछे खाली मत लगे रहिएगा, आपको ये बैंकिंग नॉलेज 40 मार्क्स का डेफिनेटली है, इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे इसके भी। बैंकिंग नॉलेज का क्लास आपको प्रॉपर्ली करना है। करंट अफेयर्स में बैंकिंग अवेयरनेस पे स्पेशल फोकस कीजिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे स्पेशल फोकस कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप इतना डिटेल में जाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। सेम फिलोसॉफी, सेम हम अप्रोच हमारे कोर्स में रख रहे हैं। कंप्यूटर एप्टीट्यूड रियल कंटेंट से पढ़िए, दूसरे कंटेंट रफ कंटेंट से पढ़ेंगे तो आपका हो सकता है कि उसमें प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट होगा। इंग्लिश आपको करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है, डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का अंडररेटेड है, आपको इस पे अप्रोच करना है। 50 मार्क्स आपको अगर यहाँ से 30-35 मार्क्स मिल जाते हैं प्रिपरेशन से, डेफिनेटली आप प्रिपरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स मिलेंगे। उसमें टॉपिक बाय टॉपिक आपका प्रिपरेशन होगा, कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव राइट करना है। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है इंग्लिश का तो भी यू विल बी एबल टू परफॉर्म इन इट। सो दिस इज आवर कॉन्फिडेंस कि आपको हम इसमें इंप्रूवमेंट डेफिनेटली करा देंगे। कोर्स एनरोल करने के लिए आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहां से आप लोगों को एनरोल करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को कूपन कोड लगाना है CBO30, CBO30 कूपन कोड लगाना है। कुछ क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी फर्दर डिटेल्स स्क्रोलिंग लाइंस में दी हुई है। टेलीग्राम चैनल फ्री चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, सोचते रहेंगे एंड खाली डेटा कलेक्ट करेंगे इधर उधर से तो उससे आपका प्रिपरेशन नहीं होने वाला। एनी विच वे यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर अप्रोच। ओके, सी यू देयर इन द कोर्स। और कूपन कोड आप लोगों को लगाना है CBO30।